नमस्कार। चलिए आज बात करता हूँ कि अनप्रोफेशनल जो है वो अनप्रोफेशनल क्यों है और कैसे बना। कभी कभी लाइफ में हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम बोल तो रहे हैं पर हमें कोई सुन नहीं रहा। चलिए आज आपको लेके चलता हूँ अनप्रोफेशनल की जर्नी पे। कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और कैसे हमने सब कुछ वहाँ से सीखा। कभी कभी लाइफ में हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम बोल तो रहे हैं पर हमें कोई सुन नहीं रहा। और कभी कभी हम चुप भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारी बात की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है। हम भी कोई बड़ा नाम नहीं है, ना ही कोई सेलिब्रिटी है और ना ही हम परफेक्ट इंसान हैं। हम हैं अनप्रोफेशनल्स, चेतन और करण। और हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो भीड़ में रहते हुए भी कभी कभी अकेला महसूस करते हैं। हमें हमेशा से लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद था, बस देखना, जज किए बिना। रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठा एक लड़का जो घर से दूर है, फेस पर स्ट्रांग होने का मास्क लगाए हुए। फुटपाथ पर बैठा एक इंसान जिसके पास आवाज़ तो है पर सुनने वाला कोई नहीं। और वो लोग जो कैमरा पे तो स्माइल करते हैं बट कैमरा बंद होते ही वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। शायद हमें तभी ये ख्याल आया कि हर एक इंसान के पास कहानी तो होती है बट हर कहानी को कोई स्टेज नहीं मिलता। काफ़ी टाइम तक हम सिर्फ सुनते रहे और अपनी कहानी भी कभी पूरी तरह बोली नहीं। फिर खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछा, अगर ये कहानियाँ कभी सुनी नहीं गई तो ये कहानियाँ कभी थी भी? बस वहीं से एक थॉट था, कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई रोड मैप नहीं, सिर्फ इतना, अगर कोई बोलना चाहता है तो उसको कोई सुनने वाला होना चाहिए। और वहीं से अनप्रोफेशनल पॉडकास्ट का आइडिया आया। नाम थोड़ा अजीब लगा लोगों को, सबने पूछा प्रोफेशनल क्यों नहीं। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया क्योंकि लाइफ प्रोफेशनल नहीं होती और स्ट्रगल्स कभी रिहर्स नहीं होती और सच कभी परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई अपने सपने लेकर, कोई अपना डर लेकर, कोई अपने फेलियर्स लेकर, और हम सामने बैठ के सिर्फ सुनते रहे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बोलते बोलते एक इंसान की रूह कांप जाती है। उन्हीं कहानियों से शुरू हुआ अनहर्ड स्टोरीज, जहाँ सवाल कम थे, साइलेंस ज़्यादा, जहाँ आंसू भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थे। पर हर कहानी स्मूथ नहीं चलती, लाइफ इंटरवीन करती है। कभी पैसे, कभी जॉब, कभी फैमिली, कभी हेल्थ और खुद से खुद की लड़ाई। 4-5 महीने तक सब कुछ रुक गया, माइक साइलेंट हो गया, कैमरा बंद हो गया और अंदर काफ़ी कुछ टूट गया। वो फेज इजी नहीं था। हम रोज़ खुद से पूछते थे, ये करना ज़रूरी है? क्या किसी को फ़र्क भी पड़ता है या सिर्फ हम खुद को ही कन्विंस कर रहे हैं? और शायद ये वही जगह होती है जहाँ ज़्यादातर लोग अपनी कहानी अधूरी छोड़ देते हैं। पर उसी साइलेंस में एक चीज़ क्लियर हो गई, अगर कोई चीज़ आपसे दूर है और फिर भी आप उसको मिस कर रहे हो तो वो काम ही नहीं, आपका एक हिस्सा है। आज भी कुछ सॉर्टेड नहीं है, आज भी डर है, आज भी क्वेश्चंस हैं, आज भी अनसर्टेनिटी है। पर अब भागने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि हमें यकीन हो गया था अगर हमारी कहानी किसी एक इंसान को भी कम अकेला महसूस करा दे तो हमारा ये सफ़र वर्थ इट है। हमको यहाँ ज्ञान देने नहीं आए, हम बस अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं। क्या पता कहीं ना कहीं आपकी कहानी भी इसी में छुपी हो। हम हैं चेतन और करण। हम कहानियाँ कलेक्ट करते हैं और कहानियाँ उन लोगों की जो बोलना तो चाहते हैं पर कभी सुने नहीं गए, क्योंकि हर इंसान के पास एक कहानी होती है, बस उसे सुनने वाला कोई चाहिए। और हम बैठे हैं उन सारी कहानियों को सुनने के लिए। आप देख रहे हैं अनप्रोफेशनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी और कैमरे के पीछे है चेतन त्रिपाठी। प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं लोगों को तो।